ज़ेलेंस्की से नाराज ट्रंप यूक्रेन को देंगे बड़ा झटका। क्रीमिया पर अमेरिका कर सकता है बड़ा फैसला। क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता देने की तैयारी में ट्रंप है। और देखिए अब क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पुतिन को क्या यह गिफ्ट होगा? आप देखिए अब यहां पर कितना बड़ा सरप्राइज यह है कि एक वक्त वो था जब क्रीमिया को एक बार फिर से वापस चाहते थे और वो अमेरिका की मदद से, लेकिन अब अमेरिका गिफ्ट कर सकता है, यह कहा जा रहा है। दरअसल जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चाल है। पुतिन की शर्त को मानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो गए। क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। और क्रीमिया पर 2014 से है रूस का कब्जा। अब देखिए अमेरिकी शांति दूत स्टीव विटकॉफ से पुतिन ने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त उसमें ये कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह कि यूक्रेन अपनी सेना की संख्या कम करे। यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा बरकरार रहेगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं त्रिपाठी सर, अगर देखिए शुरुआत जंग की तो इसी से हुई थी कि नेटो में शामिल होना चाहते हैं यूक्रेन, इसीलिए तो जंग की लड़ी गई और अब भी वही उसी मुहाने पर ही खड़ी हुई है जंग कि अगर वैसा नहीं होता है तो जंग जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए निधि, शुरू में ही जब जंग शुरुआत हुई थी तो रूस ने 4 मांगे रखी थी कि एक तो यूक्रेन नाटो के मेंबर ना हो, दूसरा यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन किया जाए, तीसरा ये कि यूक्रेन जो दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के हिस्से हैं डोनास्क वगैरह, वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को और रशियन स्वायत्तता को मान्यता दी जाए, और चौथा क्रीमिया का था। ज़ेलेंस्की ने नहीं माना, उसका परिणाम वो अभी तक भोग रहे हैं। अब भी रूस 3 शर्तों को बात कर रहा है और इन शर्तों पे कमोबेश ट्रंप भी राजी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की जो ये सब कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की के दावों में कितनी सच्चाई है। युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने रूस के इतने मार गिराए, उतने मार गिराए, इतने टैंक मारे, इतने प्लेन मारे, लेकिन वो दावे ज़्यादातर खोखले साबित हुए हैं क्योंकि अभी भी रूस नहीं। लेकिन त्रिपाठी सर एक बात बताइए, 3 साल के युद्ध के बाद ना ज़ेलेंस्की को नाटो मिला और अब तो जो क्रीमिया है उसके जाने की बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो 3 साल के बाद क्या खोया क्या पाया ज़ेलेंस्की ने, जरा बताइए। तो देखिए अगर 3 साल के बाद क्रीमिया पर अमेरिका रूस का कब्जा मान लेता है तो ये रूस के लिए एक गिफ्ट होगी, क्योंकि भले ही रूस इस बात में सफल हो गया है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिली, लेकिन बदले में रूस के बगल में 2 नए मेंबर नेटो के आ गए, स्वीडन और फिनलैंड, तो उसका एक तरह से कंपेंसेशन पुतिन को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ेलेंस्की जो हैं, ज़ेलेंस्की की स्थिति अब ऐसी होगी कि एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम उनके लिए हो गई है कि अगर वो मानते हैं तो इलेक्शन होगा और वो न सिर्फ अपने सीट से हाथ धो बैठेंगे अपने पद से, बल्कि शायद जान से भी हो, और नहीं मानते हैं तो दूसरी तरफ खाई वाली बात है और ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनियन सैनिक मारे जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए रूस का हो रहा है। जंग जितनी देर तक चल रही है रूस का उतना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि रूस उतने ही तीव्रता से, उतने ही इंटेंसिटी से यूक्रेन पर प्रहार करता जा रहा। और अगर कभी शांति वार्ता हुई तो उसमें रूस को ज़्यादा पॉइंट ऑफ बेटर स्ट्रेंथ से बैठ करके नेगोशिएट करने का मौका मिल सकता है।